दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही निहायत जरूरी है। विषय है शरीर से धातु निकल जाने पर होने वाले रोग। शरीर में धातु की कमी से होने वाले रोग और इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि कॉन्वेंशनल मेडिसिन से होम्योपैथिक मेडिसिन दी बेस्ट है, क्योंकि इन दवाइयों में किसी तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप बार बार बीमार पड़ते हैं, शरीर कमज़ोर महसूस होता है? हो सकता है कि आपके शरीर में किसी धातु की कमी हो। आज हम जानेंगे शरीर की धातु की कमी से होने वाले रोग और उनके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। धातुओं का परिचय जैसे कि प्लाज्मा, ब्लड, मसल्स, फैट, बोन, मैरो, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड इत्यादि। धातु की कमी से होने वाले लक्षण, सिम्टम्स ड्यू टू डिफिशियंसीज, जैसे कि थकावट और भूख का न लगना, कमजोरी, स्किन ड्राई और कम्प्लेक्शन जो है वो डल होता है। इनकी जो दवाइयाँ हैं वो हैं कैलकेरिया फॉस और चाइना ऑफिशियलिस। कैलकेरिया फॉस को आप 12x में लें और चाइना को आप 200 में एक डोज एक बार लें। इस तरह से अगर आप लेते रहेंगे 6 से 8 सप्ताह तक तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। रक्त धातु की कमी, एनीमिया एंड पैलर, चक्कर आना, चेहरे की रंगत पीली, महिलाओं में हेवी ब्लीडिंग के बाद कमजोरी। आइए इसमें देखते हैं कि हम दवाइयाँ क्या क्या हैं। फेरम फॉस 6x या 12x में लें। फेरम मेटेलिकम अब 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार लें, 1 बूंद। एसिड फॉस 30 की पोटेंसी में अब 2 बूंद सुबह, दोपहर, रात में लेते रहें। याद रखें दवाइयों को कभी भी एक साथ ना लें। होम्योपैथिक दवाइयों को आप आधे घंटे के अंतर से लेते रहें। मांस की धातु की कमी, पतलापन, ताकत की कमी, मसल पेन, मांसों में दर्द। दवाइयाँ अल्फा मदर टिंचर ले सकते हैं आप टॉनिक के रूप में। साइलिसिया ले सकते हैं 12x में, 4 गोली सुबह में, दोपहर में, रात में, खाना खाने के बाद में। थोड़ा लूक वार्म वाटर में लें तो बहुत बढ़िया है। कैलकेरिया का आप 1 m को 3 दिन के अंदर से आप लेते रहें। फैट डिफिशिएंसी यानी कि मेद धातु की कमी, दुर्बलता, थकान, ड्राई स्किन, कोल्ड इंटॉलरेंस। मेडिसिन क्या है? एब्रोटेनम 200 की पोटेंसी में। इमेसिएशन डिस्पाइट ईटिंग, अच्छा खाना खाने के बाद भी रोगी पतला होते जा रहा है। आयोडियम 200 की पोटेंसी में। थीन बट एक्सेसिव हंगर, दूल्हा पतला है लेकिन खाना बहुत ज़्यादा खाता है, फिर भी शरीर में लगता नहीं है। ये बार बार सुनने को मिलती है। अस्थि धातु की कमी यानी कि बोन वीकनेस, फ्रैक्चर, कमज़ोर हड्डियाँ जल्दी भरती नहीं हैं। जॉइंट पेन, ऐसे में सिम्फाइटम 200, बोन पेन या बोन फ्रैक्चर के हीलिंग में आप लेते रहें। कैलकेरिया फॉस 12x की पोटेंसी में। 4 गोली सुबह में, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में।
खाना खाने के बाद में लेते रहें। रूटक 200 में याद रखें, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद रात को आधे कप पानी में डाल के आप लेते रहें। ये अशुद्ध धातु की कमी के लिए दवाइयाँ थीं। मज्जा धातु यानी कि नर्व एंड मैरो डिफिशिएंसी, मेमोरी लॉस, नर्वस वीकनेस, इंसोम्निया, इसमें जो दवाइयाँ कारगर होती हैं वो है कैलीफॉस 12-एक्सिपोटेंसी में लें, दिन में 3 बार, 4 गोली सुबह, दोपहर, रात में। फॉस्फोरिक एसिड 200 की पोटेंसी में 2 बूंद सुबह में और रात में लें। एविना सलाइवा आप मदर टिंचर में भी ले सकते हैं। 5 बूंद आधे कप पानी में डाल के सुबह में और रात को खाना खाने के पहले लेते रहें। शुक्र धातु की कमी यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, लो स्पर्म धातु का कम बनना, वीर्य का कम बनना, प्री मैच्योर एजुकेशन और इनफर्टिलिटी, ऐसे में जो दवाइयाँ हैं वो है सेबल्सरुटा, एग्नस कासस और अश्वगंधा। इन दवाइयों को आप मदर टिंचर में भी ले सकते हैं यानी कि क्यू की पोटेंसी में, या फिर आप 200 की पोटेंसी में सुबह में, दोपहर में, रात में लेते रहें। सेबल्सरुटा को सुबह में लें, एग्नस कासस को दोपहर में लें और अश्वगंधा को आप रात में लें। जनरल टॉनिक के हिसाब से कुछ आपके लिए सलाह। अल्फा अल्फा बायोकेमी कम्बिनेशन 28, 5-12x में लें फॉर नर्वस एंड फिजिकल फैटिग। लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव लाएं, बाहर की चीज़ों को कम खाएं, हरी सब्जियां लें, फल लें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और कम से कम 7 घंटे नींद लें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हम कुछ जोड़ी वीडियो लेके आते रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को जानकारियाँ हों कि दवाइयाँ कौन कौन सी कार्य करती हैं विभिन्न रोगों में। हमारा वीडियो बहुत ही सिंपल है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम्योपैथी के प्रति जागरूक हों। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है। आशा है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप प्रियजनों को साझा करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।